सबसे खतरनाक और तबाहकुन लड़ाई वो नहीं होती जिसमें चीखना चिल्लाना हो, बर्तन तोड़ना या शोर शराबा हो, बल्कि वो खामोश जंग होती है जिसमें अचानक मुकम्मल सन्नाटा और खामोशी छा जाती है। क्या आपके रिश्ते में भी ये हो रहा है? क्या आपका पार्टनर आपसे शिकायतें करना बंद कर चुका है? वो ना अब किसी बात पर नाराज होता है, ना बहस करता है, ना अपना मौकिफ साबित करने की कोशिश करता है और ना ही अप्रूवल मांगता है। अगर आपको लगता है कि घर में सुकून आ गया है और लड़ाइयाँ खत्म हो गई हैं, तो आप बहुत बड़ी भूल में हैं। साइकोलॉजी की जुबान में इसे क्विटिंग कहते हैं। यानी जब एक इंसान जिंदा रहते हुए, एक रिश्ते में रहते हुए, अंदर से उस रिश्ते से अपना इस्तीफा दे देता है और उसे खामोशी से मरने के लिए छोड़ देता है। देखिए, जब दो लोग किसी रिश्ते या शादी में आते हैं, तो वो एक दूसरे से तवक्कात रखते हैं, लेकिन जब एक पार्टनर बार बार अपनी बात समझाने की कोशिश करे, चीखे, रोए और बदले में उसे सिर्फ इग्नोरेंस या रद्द-ए-अमल ना मिले, तो वो थक जाता है। साइकोलॉजी कहती है कि जब इंसान की चीखें और आंसू कोई असर नहीं दिखाते, तो वो अपनी हिफाजत के लिए इमोशनल शटडाउन कर लेता है। देखिए, शिकायत का खत्म होना ये पॉजिटिव नहीं है। जब तक इंसान शिकायत कर रहा है, उसका मतलब है कि उसे अभी भी आपसे थोड़ी बहुत उम्मीद है। वो रिश्ते को बचाना चाहता है। जिस दिन वो शिकायत करना बंद कर दे, समझ जाएं कि उसने आपसे तमाम उम्मीदें तोड़ दी हैं और उसने मान लिया है कि आप कभी नहीं बदलेंगे। वो आपके साथ एक ही छत के नीचे रहेगा या रहेगी, एक ही कमरे में सोएगी, लेकिन वो अपने जज्बात, अपने ख्वाब और अपना दिल आपसे हमेशा के लिए अलग कर चुकी होगी। अब क्वेश्चन ये फौरन आ जाता है कि आप कैसे पहचान सकते हैं कि आपका पार्टनर या कोई अजीज इस खामोश जहर का शिकार हो चुका है। उनकी जिंदगी में 4 बड़ी तब्दीलियां आ जाती हैं। नंबर 1, ज़ीरो आर्गुमेंट्स। आप चाहे कितनी ही बड़ी गलती कर लें, वो गुस्सा नहीं होंगे, वो बस कहेंगे, "ठीक है, जैसी तुम्हारी मर्ज़ी", क्योंकि वो अब आपको समझाने की तवानाई, कैपेसिटी खो चुके हैं। सेकंड है, बातें सिर्फ़ क्या होती हैं जी, खाने में क्या बना है, बच्चों की फीस देनी है या घर का राशन लाना है। बातें सिर्फ़ यहाँ तक रह जाती हैं। कोई गहरी गुफ्तगू, कोई फ्यूचर्स के प्लान्स या दिल की बातें शेयर नहीं होती। तीसरा है, वो आपके करीब होते हुए भी एंजाइटी या खुशी का इजहार नहीं करते। ना वो आपके दुख में रोते हैं और ना आपकी खुशी में जज्बाती होते हैं। वो एक रोबोट की तरह जिंदगी गुजारते हैं। चौथा है, अपनी अलग दुनिया बना लेना। वो अपनी खुशियां आपके बाहर आपसे अलग ढूंढना शुरू कर देते हैं। काम में बहुत ज्यादा मसरूफ हो जाना, फोन की स्क्रॉलिंग में लगे लगे रहना या दोस्तों में वक्त गुजारना, ताकि आपके साथ अकेले वक्त ना गुजारना पड़े। अब द साइलेंट डिवोर्स क्या है? हमारी सोसाइटी में ऐसी हजारों शादियां हैं जो कागजों पर तो कायम हैं, लेकिन हकीकत में वो मुर्दा हो चुकी हैं। इसे साइलेंट डिवोर्स कहा जाता है। लोग बच्चों की वजह से, खानदान के डर से या सोसाइटी के प्रेशर की वजह से एक घर में रहते हैं, लेकिन उनका दिल एक दूसरे से कोसों दूर हो चुका होता है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रिश्तों में हुस्ने माशरत और एक दूसरे को हक अदा करने का हुक्म दिया है। देखें, इस्लाम सिर्फ जिस्मानी तौर पर साथ रहने का नाम नहीं, बल्कि सुकून, मोहब्बत और रहम का नाम है। जब आप अपने पार्टनर को इतना नजरअंदाज कर देते हैं कि वो खामोश हो जाए, तो आप उसकी रूह पर जुल्म कर रहे होते हैं। अब सवाल आता है कि हम रिश्ते को मरने से कैसे बचा सकते हैं। देखिए, अगर आपको लगता है कि आपका रिश्ता या शादी इस खामोश मौत की तरफ जा रही है, तो आपने 4 तरीकों पर अमल करना है। नंबर 1, अगर आपका पार्टनर अचानक खामोश हो गया है और लड़ना छोड़ चुका है, तो जश्न मत मनाएं, उसके पास बैठें और कहें, "मुझे तुम्हारी ये खामोशी डरा रही है, मुझसे कहाँ गलती हुई है?" सेकंड, अगर आपने माजी में उनकी बातों को इग्नोर किया था, तो अपनी अना तोड़कर माफ़ी ज़रूर माँगे। उन्हें ये यकीन दिलाएं कि अब आप उनकी बात सुनेंगे, उस पर अमल भी करेंगे। तीसरा है सेफ स्पेस। उन्हें ऐसा माहौल दें जहाँ वो अपने जज़्बात बिला खौफ आपके साथ ज़ाहिर कर सकें, शेयर कर सकें। जब वो बोलें, तो आगे से डिफेंसिव होने के बजाय सिर्फ खामोशी से उनका दुख सुनें। ठीक है? चौथा है एफर्ट्स दिखाएं।
क्विटिंग का इलाज सिर्फ बड़ी बड़ी बातों से नहीं बल्कि छोटी छोटी अटेंशन से होता है। उनकी पसंद का ख्याल रखें, उनकी मेहनत की तारीफ करें और उन्हें महसूस करवाएं कि वो आपके लिए कितने जरूरी हैं। सो माय डियर सिस्टर एंड ब्रदर्स, रिश्ता कभी एक दिन में खत्म नहीं होता और ना ही कोई इंसान एक रात में बदलता है। ये छोटी छोटी इग्नोरेंस, नजरअंदाजी और अनकही बातें होती हैं जो आहिस्ता आहिस्ता रिश्ते का गला घोंट देती हैं। ठीक है, किसी के खामोश हो जाने का इंतजार मत करें। अगर कोई आपसे लड़ रहा है, आपसे शिकायत कर रहा है, तो उसकी कदर करें, क्योंकि जिस दिन उसने बोलना छोड़ दिया उस दिन आप उसे हमेशा के लिए खो देंगे। अपने प्यारों का हाथ थामें, उनके खामोश आंसुओं को पढ़ना सीखें और अपने घर का सुकून वापस लाएं। ठीक है, मैं दुआ करती हूँ अल्लाह ताला हमारे तमाम रिश्तों और घरों को सच्ची मोहब्बत, सुकून और बिछड़ने से महफूज रखे। खुश रहें, अपने प्यारों की कदर करें और अपने रब पर तवक्कुल रखें। अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा, मुझे भी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज।